नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्जाम आपके हुए थे 21 जनवरी 2021 को, तो इसका हम लोग जीके क्वेश्चन देखेंगे और साथ में एग्जाम का एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आपके आज पूछे गए थे इससे। तो क्वेश्चन देखिए, आपका पूछा गया था कि विच इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो देखिए, ऑप्शन पे आपका डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होते हैं कंप्यूटर के, तो वो आपका हो जाएगा जैसे रैम हो गया, आपका कैश मेमोरी हो गया और रजिस्टर हो गया। तो जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा तो वही राइट आंसर होगा इसका। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपको वहाँ पे क्या दिया हुए थे। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कौन सा इनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए, जावा आपका वहां पे दिया था, बाकी तीन ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम आपके होंगे। तो इसमें जावा देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका है, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो बाकी और भी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल आपके होंगे, तो हमने सारा चीज इसके रिगार्डिंग आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। फिर एक क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था डीडीएल का। तो देखिए, डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये आपका डीबीएमएस से कॉन्सेप्ट आपका है ये। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द थ्री यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि थ्री यूनिट जो होते हैं कंप्यूटर के, तो उनमें से कौन सा एक है। तो ऑप्शन में देखिए, आपको जो भी दिया जाएगा तो उसको आपको मार्क करना होगा। जो थ्री यूनिट जो होते हैं कंप्यूटर के, तो उसमें आपका हो जाएगा एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेन स्टोरेज हो गया। और वही देखिए, स्टैटिक जीके की बात करते हैं, जो कि आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रह रहा है आजकल। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आप पे पूछे जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था कि आईबीआरडी वाज इस्टेब्लिश्ड इन, आईबीआरडी या फिर जो आपका वर्ल्ड, ये जो आपका वर्ल्ड बैंक है, तो ये दोनों नाम से आपका रहता है यहाँ पे। तो इसका देखिए जो स्थापना किया गया था, तो ये 1944 में की गई थी। तो इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद देखिए, एक और क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ एसबीआई, एसबीआई का अर्लियर नेम क्या था। तो इसका देखिए पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे जो है थी कब ऑब्जर्व किया था। तो ये 2 दिसंबर को किया जाता है। और ये 2 दिसंबर को इसलिए किया था क्योंकि इसी दिन देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उसी के वर्षगांठ में मनाया जाता है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपका था यहाँ पे कि हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे। तो इसका आपका देखिए ट्रिवियल लाइव आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि ग्रे रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो जो ग्रे रेवोल्यूशन है तो किससे रिलेटेड है। तो ये देखिए फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन से आपका रिलेटेड है ग्रेन रेवोल्यूशन। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, तो इसका देखिए मुंबई में है। फिर नेक्स्ट देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन इन विच फील्ड इन 1913। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जैसे अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज का 1913 में, तो इनको कौन से क्षेत्र में दी गई थी। तो देखिए, इनको लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया था। फिर क्वेश्चन आपका था कि रेड डेटा बुक इज रिलेटेड टू, तो रेड डेटा बुक जो है किससे रिलेटेड है। तो देखिए, जो रेड डेटा बुक है, तो जितने भी इंटेंजर्ड जो भी इंडेंजर्ड स्पेसीज होते हैं, तो उन सभी का ये डेटा जारी करता है। फिर एक क्वेश्चन आपका था कि व्हाट वाज द सोडोनीम ऑफ द मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद का मूल नेम क्या था। तो ये आपसे एक पूछा गया था। तो इनका देखिए जो नाम था, इनका धनपत राय श्रीवास्तव था। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि हु पब्लिश्ड अल हिलाल न्यूज़पेपर, तो देखिए जो अल हिलाल जो न्यूज़पेपर है, तो ये कौन पब्लिश करते थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पूछे जा रहे हैं आपके इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके से, तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ये तो इंपॉर्टेंट है, ये हर सेट में लगभग पूछा ही जा रहा है। इसके अलावा हेडक्वार्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके होगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका हर सेट में पूछे जा रहा है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स आपके हो गए, नेशनल पार्क्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन हो गया और फुल फॉर्म है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो ये सारा चीज़ हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ स्टैटिक जीके वाले पीडीएफ में। अब वही देखिए, बात करते हैं हम हिस्ट्री की। तो इनसे जो क्वेश्चन आपके आज पूछे गए थे, तो एक क्वेश्चन आपका था कि ब्रिटिश क्राउन रूल वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया इन, यानी कि ब्रिटिश क्राउन रूल जो है, तो ये इंडिया में कब इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। तो ये देखिए 1858 में किया गया था। 1857 की क्रांति के बाद जो अल्टीमेट जो पावर था, तो वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई थी। फिर इसके बाद देखिए, क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो है कब फॉट किया गया था। तो ये देखिए 1970 में स्टार्ट हुआ था इसका, और 1970 से 1790 से लेके आपका 1792 तक ये चला था युद्ध। ये आपका है थर्ड एंग्लो मैसूर वार। तो ये आप लोग ध्यान देना यहाँ पे, ये आपका है 1790 से लेकर 1792 तक। फिर एक क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था कि
कि हु वाज द वायसराय ड्यूरिंग द इल्बर्ट बिल। तो देखिए इल्बर्ट बिल आपका रिलेशन रहता है, ये रिलेटेड आपका है, ट्रायल से रिलेटेड है। तो ये इसके वायसराय कौन थे उस समय जब ये बिल आए थे, इल्बर्ट बिल, तो उस समय वायसराय देखे थे लॉर्ड रिपन। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि हु वांटेड टू बिल्ड अलाई मीनार इन द कुतुब मीनार कम्प्लेक्स। तो देखिए जो कुतुब कम्प्लेक्स है दिल्ली में, तो उसमें कौन जो है वहाँ पे जैसे अलाई मीनार बनवाना चाहते थे, जो कि वो अधूरा मतलब बनवा नहीं पाए थे पूरा, तो इसका आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपका था कि विच वॉज द फर्स्ट मॉस्क टू बी बिल्ड नियर द कुतुब मीनार। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है तो उसमें देखिए वहाँ पे जो पहला जो मस्जिद है वो कौन सा है, तो इसका आपका हो जाएगा दैट इज कुबातुल इस्लाम मॉस्क है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हु पिक द क्विट इंडिया स्लोगन। तो क्विट इंडिया स्लोगन जो है भारत छोड़ो, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। फिर वही देखिए करंट अफेयर की बात करते हैं, जो क्वेश्चन आज आपके पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन आपका था यहाँ पे कि 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है तो ये कहाँ पे खेला जाएगा, तो ये इंडिया में खेला जाएगा। तो ये आपको पूछे गए थे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड। फिर एक क्वेश्चन आपका था कि विनर ऑफ 2019 कोपा अमेरिका फुटबॉल। तो देखिए जो कोपा अमेरिका फुटबॉल हुआ था 2019 का, इसका विनर कौन है, तो देखिए जो ब्राजील का नेशनल फुटबॉल टीम है तो ये उसने जीता है। फिर क्वेश्चन आपका था कि इंडिया फर्स्ट बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट रन फ्रॉम, यानी कि इंडिया का पहला जो बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट था तो ये कहाँ से कहाँ बीच में उड़ान भरी थी, तो ये देखिए किया था देहरादून से दिल्ली। फिर एक क्वेश्चन आपका था कि मिड डे मील जो है तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, तो देखिए जो मिड डे मील है तो ये HRD मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, जो कि आज इसे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। फिर एक क्वेश्चन आपका था कि ट्रेन 18 जो है तो ये और भी कौन नाम से जाना जाता है, मतलब कौन इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, तो इसका नाम देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया था बाद में। फिर एक क्वेश्चन आपका था कि हु गॉट द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द फिल्म फेयर अवार्ड 2020। तो देखिए जो 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड था तो उसमें से बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन को दिया गया था, तो आपका आंसर इसका रणवीर सिंह हो जाएगा। और वही देखिए हम बात करते हैं ज्योग्राफी से, जो क्वेश्चन आज आपके पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन आपका था कि विच इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है दुनिया में कौन सा आपका है, तो वह है माउंट गुडविन अस्टीन है। पहला जैसे आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट है, सेकेंड में है आपका माउंट गुडविन अस्टीन। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए यूएनए का इनमें से कौन सा एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इसमें देखिए ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपका यहाँ पे। तो जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन का, तो इनमें से आपका एक जैसे अरबिक आपका है, चाइनीज़ है, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दिया रहेगा तो वही जो है टिक करना होगा आपको। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि विच स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल, यानी कि नेपाल के साथ कौन सा स्टेट जो है बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो देखिए ऑप्शन में आपका दिया था झारखंड, तो यही राइट आंसर इसका होगा, झारखंड जो है बॉर्डर शेयर नहीं करता है नेपाल से। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था यहाँ पे कि विच रिवर इज नोन एज येलो रिवर। तो येलो रिवर के नाम से कौन सा नदी जाना जाता है, तो ये है आपका हवांग हो। फिर नेक्स्ट देखिए जनरल साइंस से जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो लीवर इसका आपका आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपको देखिए पूछा गया था कि द प्रोसेस ऑफ सिपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड। तो इसको देखिए बोलते हैं हम लोग इल्फिल्ट्रेशन बोलते हैं हम लोग। फिर एक क्वेश्चन आपका था कि ब्लड इज प्यूरिफाइड इन द ह्यूमन बॉडी बाय विच कंपोनेंट ऑफ द किडनी। तो किडनी का वो कौन सा कंपोनेंट है जो ब्लड को प्यूरिफिकेशन करता है, तो देखिए जो ब्लड के किडनी जो रहता है तो एक फिल्ट्रेशन यूनिट रहता है, यानी कि फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो इसमें देखिए जो फिल्टर जो यूनिट रहते हैं इसके अंदर में बहुत सारे, तो उसको बोलाता है नेफ्रॉन्स। फिर एक क्वेश्चन आपका था कि इनमें से कौन सा है कि ह्यूमन आई का पार्ट नहीं है। तो देखिए ह्यूमन आई के जो पार्ट आपके रहते हैं जैसे पुपिल आपका हो गया, आइरिस हो गया, कोर्निया हो गया, तो ये सारे होते हैं। तो उसमें एक आपका दिया हुआ था कोचलिया दिया हुआ था। तो ये देखिए ये जो है कोचलिया जो आपका ईयर का एक इनर ईयर का एक पार्ट है, तो जो कि ये ह्यूमन आई का पार्ट नहीं है। फिर एक क्वेश्चन आपका था यहाँ पे डेफिनेशन पूछा था आपसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, तो यहाँ पे सिंपल इसका डेफिनेशन ही दे दिया था और आपका ऑप्शन में था कि ये कौन सा प्रोसेस है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस आपका होता है कि जिसमें कि मेटल के ऊपर में एक कोटिंग लगाई जाती है, ताकि वो जो है मतलब कि उसको जो भी उसे इरेक्शन से बचाया जा सके, जो भी कोरोजन होते हैं उसके ऊपर में, तो ये सारे चीज़ किया जाता है उसके ऊपर में इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं हम लोग। और इसमें देखिए जो प्रोसेस आपका रहता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, तो इसमें जो है यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस होती है। तो ये जो है आपका प्रोसेस है, इसका डेफिनेशन से ही इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो मे भी डिपेंड करेगा आपका कौन सा डेफिनेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क करने होंगे। फिर एक क्वेश्चन आपको देखिए पूछा गया था एसआई यूनिट से, इसमें रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट पूछा गया था, तो इसका देखिए ओम हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपका था कि विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी।
तो लॉन्गेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी का कौन सा है, तो देखिए इसका फेम्यूर हो जाएगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट देखिए पॉलिटी से हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन आज आपके पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन आपका था कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन का वो हिंदी होगा, तो ये कौन सा आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है, तो ये देखिए आर्टिकल 343 में मेंशन किया गया हुआ है कि हिंदी जो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आपका था कि विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द पंचायती राज इन, तो पंचायती राज इम्प्लीमेंट करने वाला इंडिया कौन सा स्टेट है, तो ये राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि 8 शेड्यूल में जो है टोटल कितने लैंग्वेज मेंशन है, तो इसमें अभी देखिए 22 लैंग्वेज हैं अभी करंट में। फिर एक क्वेश्चन आपका था कि प्रेसिडेंट जो है तो इनमें से किनका अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं, तो ऑप्शन में देखिए चीफ मिनिस्टर का आपका एक दिया था, चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट जो होती है गवर्नर के द्वारा की जाती है, न कि प्रेसिडेंट के द्वारा। और वहीं देखिए इकोनॉमिक्स से हम बात करते हैं, तो देखिए इनसे भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आज पूछे गए थे लगभग। तो एक क्वेश्चन आपका था यहाँ पे कि कब जो है पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था, जिसमें कि एग्रीकल्चर एक मेजर थीम रखा गई थी उसमें। तो इसमें देखिए जो आंसर आपके दिए थे ईयर दिए थे सभी के, तो सभी के जो ईयर आपके जो 5 ईयर प्लान उसके जो भी मतलब उनका ईयर था ड्यूरेशन था उसका, तो आपको याद रखने होंगे इसको अच्छे से। तो पहला देखिए जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था तो वो 1951 से लेकर 1956 के बीच के दौरान ये समय था, जिसमें कि एग्रीकल्चर एक मेजर फोकस रखा गया था इसमें। फिर दूसरा देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया था कि हु हैज़ नॉट सर्व एज आरबीआई गवर्नर, तो इनमें से कौन सा है आरबीआई गवर्नर सर्व नहीं किए हुए हैं, तो ऑप्शन पे आपका डिपेंड करेगा। जितने भी आरबीआई के गवर्नर अभी तक हुए हैं तो उनका आपको नाम याद रखने होंगे, उसी के बेसिस पे इसका आंसर किया जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन आपको देखिए पूछा गया था यहाँ पे सिंपल एक कॉटेज इंडस्ट्री का डेफिनेशन दे दिया गया था यहाँ पे, और बताना था कि ये कौन सा इंडस्ट्री का कैरेक्टरिस्टिक है। तो क्वेश्चन आपका इसी टाइप में था कि कौन सा इंडस्ट्री है जिसमें कि लेबर फोर्स जो रहते हैं तो वो अपने खुद के ही घर के ही फैमिली मेंबर्स होते हैं उसमें, और साथ में जो उनका इक्विपमेंट रहता है तो वो उनका खुद का ही रहता है या फिर हाथों से ही वो सारे काम करते हैं। तो ये है आपका कॉटेज इंडस्ट्री का एग्जाम्पल। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि इंडियन इकोनॉमी जो है ये मेनली किस टाइप का है, तो हम लोग देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो कर, मिक्स्ड इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी में से लिए, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का को एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है। तो ये आपके थे इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आपके अच्छे खासे आपके पूछे गए थे, तो इसको भी आप लोग जरूर पढ़ के जाना। तो देखिए ओवरऑल बात करते हैं हम जीके का, तो क्वेश्चन आपका देखिए अभी मॉडरेट ही रह रहा है, इसमें आपको कोई ज़्यादा उतना टफ नहीं है बाकी और शिफ्ट के कंपैरिजन में, लेकिन कुछ लेवल तो इसमें इंक्रीज आपका हो ही रहा है। तो वहीं हिस्ट्री से बात करते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ज्योग्राफी से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से भी 7 से 8 क्वेश्चन आपके थे, और पॉलिटी से भी देखिए क्वेश्चन आपका इंक्रीमेंट हो रहा है धीरे धीरे, इनसे भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और वही बायोलॉजी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आज आपके 1 से 2 ही क्वेश्चन थे, और फिजिक्स में देखिए इसमें आपका लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आज पूछे गए थे आज आपके। फिर इसके बाद कंप्यूटर से भी सेम इट इज 3-4 क्वेश्चन ही हमेशा पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स से भी आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और करंट अफेयर्स आपका 7 से 8 क्वेश्चन ही पूछे गए थे आपके। तो ओवरऑल जीके की बात करते हैं तो इसमें 25 प्लस आराम से किया जा सकता है जो भी अच्छे से तैयारी करके गए होंगे। और बाकी देखिए जो जनरल जो आपका इंटेलिजेंस है और बाकी जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड आपका है, तो इसमें पैटर्न आपका वही सेम लगभग रह रहा है यहाँ पे। तो कोई भी इसमें जो है आउट ऑफ 30 25 प्लस करके आ सकता है जिनका तैयारी अच्छे से होगा। तो इस तरीके से कोई भी अगर मान लीजिए 70 या 70 के अबव जो भी करके आते हैं तो उनका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।